क्या किसी के शब्दों को सुनकर कभी आपको ऐसा लगा है, ओह यह घटना तो मेरे साथ हुई है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं उसे कहानी के माध्यम तक से लोगों तक पहुंचाऊंगी। और अगर मेरी कोई कहानी सुनकर अगर आपको ऐसा लगता है तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ भी अगर चैनल में आता है तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचता है। तो कहानी है हमारा निस्वार्थ भाव। ये कहानी है एक फल बेचने वाले की, जो अपना गुजारा चलाने के लिए फलों की ठेली लगाया करता था। तो रोज़ की तरह वह आज भी ठेली लगाकर खड़ा था। तो एक बड़ी सी गाड़ी आती है, उस गाड़ी में से एक आदमी निकल कर आता है। वह बहुत ही देखने में अमीर लग रहा था। फलों को देखकर कहता है, फल तो तुम्हारे बहुत ताज़े हैं, किस भाव तुमने दिए? तो वो कहता है, साहब सेब तो 120 रुपये किलो है और जो केले हैं वो 40 रुपये दर्जन है। फल बहुत ताज़े थे तो उसने बोला ठीक है, तुम इसको पैक कर दो। तो वह फलों को तौलता है और केलों के साथ पैक करके उसको दे देता है। तो जो आदमी है उसको पैसे देता है और फलों को लेकर जाने लगता है। तो जब वह जा रहा होता है तो उस समय एक औरत उसके ठेले के सामने आती है। वह औरत देखने में बहुत ही गरीब अवस्था में लग रही थी। वह दुकानदार से पूछती है, भाई साहब किस भाव आपने दिए फल? तो वह कहता है, सेब तो 40 रुपये किलो हैं और केले 5 रुपये दर्जन है। यह सुनकर जो पहला ग्राहक है वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और वहीं पे खड़ा हो जाता है। उसे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये तो हमें अमीर देखकर लूट रहा है, हमें ठग रहा है और उस औरत को इतने सस्ते में फल दे रहा है। तो उसने सोचा मैं इससे पूछता हूँ, पर कुछ सोच के रुक गया। बोला थोड़ी देर मैं इसको देख लेता हूँ ये क्या कर रहा है। तो जब वह औरत को भाव बता रहा होता है तो वो कहती है, ठीक है भैया आप ऐसा कीजिए, 2 किलो सेब और 2 दर्जन केले पैक कर दीजिए। वह उसको पैक कर देता है, औरत उसको पैसे दे देती है और वह औरत चली जाती है। तो वह फल वाले से पूछता है, भैया तुम तो हमको लूट रहे हो, हमें अमीर देखकर हमसे दुगना भाव लिया, उसे इतना सस्ते में क्यों दे दिया तुमने? तो वो कहता है, साहब मैं इसके पति को जानता था, वह एक मज़दूर था, मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। कुछ समय पहले ही उसकी मृत्यु हो गई है और ये औरत बहुत खुददार है, किसी की मदद नहीं लेना चाहती है। मैं इसकी मदद तो करना चाहता हूँ पर क्या करूँ, इसलिए जब भी यह मेरी दुकान पर कुछ लेने आती है तो मैं उसके भाव कम करके इसको देता हूँ। इसी बहाने मैं उसकी मदद कर देता हूँ और उसकी खुददारी को ठेस भी नहीं पहुँचती है। और आपने देखा जिस समय उसने फल लिए वो मुस्कुरा रही थी और उसने परमात्मा से दुआ की कि हे परमात्मा आज तो मेरे बच्चे फल खाएंगे, आज फल इतने सस्ते हैं, इस दुकान को बरकत देना, आपने तो देखा ही था। तो उसने बोला हाँ मैंने तो देखा, वो आपको बहुत दुआएं दे के गई। तो बोला साहब ये जब भी मेरी दुकान से कोई सामान लेके जाते हैं उस दिन मेरी बिक्री बढ़ जाती है, मैं इसके सस्ते दाम में भी मैं इसको फलों को देता हूँ तो परमात्मा मुझे कोई नुकसान नहीं होने देता है। इस बहाने मैं उसकी मदद भी कर देता हूँ और सोचता हूँ परमात्मा का ये इशारा है कि मुझे उसकी मदद हर बार करनी है। तो देखा किस तरह से अगर मैं उसकी निस्वार्थ भाव से मैं उसकी मदद करता हूँ तो परमात्मा मुझे कोई भी नुकसान नहीं होने देता। तो वो जो ग्राहक था मुस्कुराया और उसने बोला, भाई साहब आपने मुझे जीवन की एक सीख दे दी है, ये सीख मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। और मुस्कुराकर वो वहाँ से चला जाता है। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा कि जब भी आपको किसी की मदद करनी है तो आपके भाव बिल्कुल निस्वार्थ होने चाहिए, परमात्मा आपको कभी भी नुकसान नहीं होने देगा। कहानी आपको अच्छी लगी है तो कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद सुनने के लिए।